रिथम का थ्योरी पढ़े थे। आज उससे रिलेटेड सवाल बनाएंगे। तो आप लोग थ्योरी वाला जो लेक्चर था उसको ढंग से देख लेंगे, उसका फार्मूलाज देख लेंगे, उसके बाद फिर सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं। आपको वैल्यू चाहिए लॉग बेस में 9 है, 9 है और कोफिशिएंट में tan π/3 है। इसका वैल्यू चाहिए आपको। तो चूंकि बेस में 9 कोफिशिएंट में π/3 है, 3 1/√3 3 का स्क्वायर -1/2। हमको मालूम है डायरेक्ट n बाहर और अगर बेस में रहता है ना तो रेसिप्रोकल के रूप में बाहर आता है। ये वाला तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और ये वाला रेसिप्रोकल के रूप में आएगा। देखो पावर, देखो बार फेंको का दो नियम बताए थे। एक बताए थे कि बेस का पावर रहेगा ना तो रेसिप्रोकल में आएगा, और एक बताए थे कोफिशिएंट का डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसमें log 9 tan π/3 है, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, π/3 को 1/√3 लिख सकते हैं, यानी 3 का पावर -1/2 लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा 1/2, इसका -1/2, 1/4 इंटू 1 -1/4। नोट कर लीजिए इसको। पूरा वैल्यू निकालने के लिए इवैल्यूएट लॉग बेस में 2√3 और कोफिशिएंट में 144, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। चूंकि 2√3 144 ये अगर रूट के अंदर आएगा तो 2 × 2 × 3 और ये 144, ये 12 हो गया, 12 का पावर हाफ और 12 का स्क्वायर। बेस का जो कोफिशिएंट है ना वो रेसिप्रोकल में आएगा, इसका कोफिशिएंट डायरेक्ट जाएगा। 12 12 2 × 2 4 × 1 4 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। आपको वैल्यू चाहिए log√5 0.008। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? √5 हो जाएगा 125 -3 होगा, इसको कितना लिख सकते हैं? लॉग बेस में a स्क्वायर कोफिशिएंट में b डिवाइडेड बाय लॉग बेस में √a कोफिशिएंट में b स्क्वायर। तो a स्क्वायर b इसको क्या करेंगे? 1/2 इसका क्या होगा? इसका डायरेक्ट बाहर फेंका जाएगा, AB और देखिए आसान है। बेस वाला कोफिशिएंट जो है ना रेसिप्रोकल में, बेस वाला पावर और कोफिशिएंट वाला जो पावर है ना वो डायरेक्ट बाहर फेंका जाएगा। नोट कर लीजिए इसको।
साबित कीजिए log का बेस 3, फिर उसका कोफिशिएंट में log का बेस 2, उसका कोफिशिएंट में log का बेस √3, 81 कोफिशिएंट का वैल्यू 1 होगा। हो जाएगा ये बाहर चला जाएगा, एट 2 का पावर 3 बाहर चला जाएगा, ये 81 √3 का पावर 8 बाहर चला जाएगा, ये दोनों वैल्यू 1 हो गया। 8 का 2 का पावर 3 ये बाहर चला जाएगा, 2 2 1 हो जाएगा और 3 3 1 हो जाएगा। देखिए ये 3 सवाल है। पहला में log का बेस 2, फिर कोफिशिएंट में log का बेस 2, फिर कोफिशिएंट में log का बेस 2 और उसका कोफिशिएंट 16 इज इक्वल टू 1। ये तो पीछे वाला ही क्वेश्चन है जो अभी बनाया है। उसका दूसरा बोल रहा है log बेस a कोफिशिएंट x log बेस b कोफिशिएंट y इज इक्वल टू log बेस a कोफिशिएंट y log बेस b कोफिशिएंट x। अब तीसरा में वही चीज bx cb bd ये हमको लाना है। पहला सवाल देखिए, log 2 216 log 2 2 का पावर 4 2 ये बाहर फेंका जाएगा। फोर इंटू 1 2 का स्क्वायर ये भी बाहर फेंक दो। 2 इंटू 1 log बेस ठीक है। सेम क्वेश्चन था। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, ax b/, इसको नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं, कैसे? देखिए log ab को log b बटा log a, ये थ्योरी में आपको बताए थे। इन दोनों को खाली चेंज कर दो। तीसरा log ax टू प्रूव हमको साबित करना है log bx log cb
25 log bx log cb bd nm an x log b log b log c log d log e log m log n n log a। इसी तरीके से सब कटते कटते चल जाएगा, लास्ट में कौन बचेगा? नेक्स्ट वाला डी भी कटेगा, बचेगा कौन? log x log a x। सब धीरे धीरे आगे जो बचेगा ना वो आगे डॉट 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 में कटता चला जाएगा। नोट कर लीजिए। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7ab है तो साबित करें a प्लस बी बाई 3 बराबर हाफ लॉग a प्लस लॉग b। ये साबित करना है आपको। चूंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर 7ab, तो इधर परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा, हमको a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab जोड़ना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 9ab a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर ab, a प्लस बी बटा 3 का स्क्वायर ab टेकिंग लॉग बी गेट a प्लस बी बटा 3 का स्क्वायर ab, बाहर आएगा तो हो जाएगा 2a प्लस बी बटा 3 लॉग a लॉग b, लॉग a प्लस बी बटा 3 लॉग a लॉग b। देखिए इसमें हम लोग क्या किए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7ab है, तो जब तक वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता पावर देखो बाहर फेंको, लगता नहीं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसलिए दोनों में 2ab जोड़ दिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 9ab और 9 नीचे कर दिए, तो a प्लस बी बटा 3 का स्क्वायर बराबर ab। लॉगरिथम लिए तो जो 2 पावर था वो बाहर चला गया और 2 नीचे उतार दिए, हो गया। बेस में a है और कोफिशिएंट में log b बेस a कोफिशिएंट है, और बटा में log b कोफिशिएंट में है log ab है बराबर माइनस ab आपको साबित करना है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना चाहिए, log ab को x मान लिया, तो ऐसा स्थिति में log ba 1 बटा x होगा। ये भी थ्योरी का हिस्सा है। log ab जो है ना log b बटा log a है, तो जब आप इसको उल्टा कीजिएगा ना तो वो रेसिप्रोकल में हो जाएगा, यानी कि log ab ba हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा x यानी x का -1 पावर, also ab x है, तो ये और ये आपस में ट्रांसफर हो जाएगा, ये x
बराबर बी। नाउ LHS log A log B A log AB log A B A को x इनवर्स और इसको b को a का पावर x, इसको x मान लिए। इसका तो पावर देखो बाहर फेंको, इसका पावर देखो बाहर फेंको, ये ऊपर की ओर चला जाएगा -x और x का मान log AB log A BA B आपको साबित करना था। देखिए ये ज्यादा कंफ्यूज होने वाला चीज नहीं है, हमको जो मानना था ना ऐसे तो बनाते तो आप कंफ्यूज हो जाता, आपसे बनता दिक्कत हो जाता। इस चीज को x मान लिए तो ये वाला पोर्शन तो x हो जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन 1/x होगा क्योंकि नियम है AB रहता है ना तो उल्टा करते 1/log BA उल्टा हो जाता है 1/x हो जाता है। तो AB को x माने तो BA 1/x हो गया, तो 1/x x का पावर -1 हो गया, ये तो बाहर फेंका जाएगा। और इसके अनुसार लॉगरिथम के नियम के अनुसार ये दोनों एक्सचेंज होता है, तो a का पावर x बराबर b हो गया, बेस हो गया, ये बेस का पावर उल्टा रेसिप्रोकल होकर के जाता है, इसका कोफिशिएंट डायरेक्ट, ये दोनों कट गया -x, x का मान हम माने हैं AB डायरेक्ट ले लिया। ऐसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं बनाने में, नोट कर लीजिए। log 1 plus 2 plus 3 बराबर log 1 plus log 2 plus log 3 और 2 log 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 बराबर log 1 plus log 2 plus log 4 plus log 7 plus log 14। log 1 2 3 6 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू को हम लोग कितना लिख सकते हैं, जोड़ लिख सकते हैं, रूट। दूसरा है LHS 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 2 log 7 3 10 14 14 28 हो गया, 28 ये पावर अंदर चला जाएगा, बेस में ई है अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो ई या 10 क्वेश्चन के अनुसार। इसमें देखिए 28 28 को 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 40 लिख सकते हैं, 14 दूनी 28 14 दूनी 28, अलग अलग कर दो। नोट कर लीजिए इसको। आपको साबित करना है log 2 plus 16 log 16/15 plus 12 log 25/24 plus 7 log 81/80 बराबर 1। LHS log 2 16/15 24/20 25/24 इसको अलग अलग कर दो। डिवीजन किस चीज में टूटेगा,
माइनस में 81 log 80 log 2 16 log 2 का पावर 4 log 3 into 5 log 5 का स्क्वायर log 3 into 2 का पावर क्यूब 8 24 3 का 4 log 2 का 4 into 5 log 2 4 log 2 log 3 log 5 12 5 2 log 5 log 3 3 log 2 4 log 3 4 log 2 log 5 log 2 64 log 2 16 log 3 16 log 5 24 log 5 12 log 3 36 log 2 28 log 3 28 log 2 7 log 5 ये एक साथ कर दीजिए क्योंकि log 2 है उसमें log 2 64 log 2 36 log 2 minus 28 log 2 minus 16 log 3 minus 12 log 3 plus 28 log 3 बचा कौन minus 16 log 5 24 log 5 7 log 5 ये कट जाएगा ये कट जाएगा 28 36 64 इधर बचेगा log 2 इधर माइनस होना चाहिए ब्रैकेट खुलेगा तो -7 -16 -23 24 कट करके log 5 आ जाएगा 2 गुना 5 क्यों जोड़ जो है गुना में बदलता है log 10 और हम लोग जानते हैं log 10 का मान कितना हो जाता है ठीक है कॉमन लॉग में log 10 का मान 1 हो गया आंसर तो इसमें कुछ था नहीं डिवीजन जो था उसको माइनस में बदल दिए डिवीजन उसके बाद फिर पावर फंक्शन जो था उसको सबका बेस में 10 है इसलिए छुपा हुआ है ये पावर बाहर कर दिए जो जोड़ वाला था गुना वाला जोड़ में डिवीजन कर दिए और सबको अलग अलग कर किए उसके बाद log 2 वाला log 3 वाला log 5 वाला को इकट्ठा कर दिया देखे log 3 वाला तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया log 5 वाला में 1 बचा और log 2 वाला में भी 1 बचा था log 2 प्लस log 5 log 10 का वैल्यू 1 log
log sin 8x is equal to 3 log 2 plus log sin x log cos x log cos 2x log cos 4x, ये आपको साबित करना है। तो LHS हो गया log 2 into 4x, इसको कितना लिख सकते हैं, 2 sin 4x cos 4x, इसको कितना लिख सकते हैं, 2 sin 2x cos 2x cos 4x, इसको तोड़िए, 2 sin x into cos x cos 2x cos 4x, हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में सबको अलग अलग करो, बाहर कर दो, आगे चीज सवाल में दिया हुआ है लॉग का बेस में 4 है, कोफिशिएंट में 10 है, वो x है, बेस में 2 कोफिशिएंट में 20 y है, बेस में 5 कोफिशिएंट में 8 z है। तो आपको साबित करना है 1/x + 1 1/y + 1 1/z + 1 बराबर 1, ये साबित करना है। तो चूंकि 4 10 x 220y 5 8 z, LHS x plus 1 y plus 1 z plus 1, 4 10 1 221 5 8 1, log 4 10 4 4 log 220 2 2 log 5 8 5 5, ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1 log क्या बताए थे a 1 हो जाता है, तो जो बेस रहेगा उसी बेस के आधार पे कीजिएगा, जैसे 2 है तो 2 2, 5 है तो 5 5। इसका देखिए एडवांटेज क्या हुआ, 4 10 into 4 जोड़ जो है मल्टीप्लिकेशन में बन जाता है 2, बेस में 2 20 into 2 5 8 into 5 440 240 540। अब इसको उल्टा करो, 44 40 बेस में कोफिशिएंट में 4 40 45,
सबका बेस सेम है, 4 इंटू 2 इंटू 5 41 यानी RHS रूट में लॉगरिथम वाला जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर को आप प्रोसीड कीजिए, आपसे अच्छे खासे सवाल बनेंगे। आप 2 बार 3 बार आज का जो सवाल बना है ना, उसको आप कम से कम 2 बार 3 बार बना लीजिएगा, एक आइडिया आ जाएगा रफली। आप देखे होंगे सब में जो पीछे जो थ्योरीज पर है उसका डायरेक्ट यूज़ किए हैं, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ही चाहिए। तो उसके लिए जितना सवाल बनाइएगा ना, उतना आप एक्सपर्ट होते चले जाइएगा। और लॉगरिथम आपको 2-3 जगह पढ़ना है, अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे, फिर अलजेब्रा में पढ़ाएंगे, फिर कैलकुलस में पढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है मैथमेटिक्स का, जो कि आपको पढ़ना है। तो जितना अभी तो बेसिक लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चंस भी बेसिक लेवल पे ही हैं, आपको अच्छा लगेगा बनाने में। फिर हम लोग धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।